हरे कृष्णा। जय माता, जय गोपाल। ये ज्यादा यहाँ फिलॉसफी बोलकर बोर नहीं करेंगे आपको, कुछ बहुत ही काम की चीजें बताएंगे, माने चर्चा करेंगे काम की चीजों पर। और चर्चा के पहले हम 2 मिनट गोपाल जी से प्रार्थना करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। धन्यवाद। तो अब आज का विषय है गोमाता और मानवता। भारत धर्म भूमि रही है और आज इस पे स्पेशली हमारा ये उद्देश्य नहीं, आप अपने अपार्टमेंट में एक गाय बांध लेंगे, कार तो रखेंगे, फैक्ट्री भी चलाएंगे। हमारे परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी कहते थे बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाने की क्षमता है, एक गाय रखने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। और 5-5, 10-10 करोड़ रुपए शादियों में उड़ा देने की क्षमता है, लेकिन 11 रुपए गोदाम देने की क्षमता नहीं। 6 महीने पहले हमें शादी में इनवाइट किया गया था, तो हमने कहा कुछ ग्रहण तो नहीं करेंगे यहाँ पे, बहुत बड़ी शादी थी। हमने कहा तुम जाते हुए कम से कम 11 रुपए आप चंदा गाय गो सेवा में गोग्रास कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, हमारे समाज में टेक्नोलॉजी आई, पैसा आया, सब आया, लेकिन सुख और शांति नहीं आई। सुख और शांति जो है, सुख और चैन, दिन का चैन और रात का सुख। तो ये क्या हुआ है कि हम ये जो भगवान की व्यवस्था रहती है, कैसे जीना और कैसे मरना, जो आया है वो मरेगा और जीना है हमको, तो भगवान ने व्यवस्था करके भेजी और भगवान ने स्वयं एक उदाहरण देके हमको समझाया कैसे क्या करना है। अब जैसे भगवान ने मक्खन क्यों चुराया, कृष्ण भगवान आए थे 5000 साल पहले, मक्खन क्यों चुराया? वो कहते थे, उनका कहने का अर्थ है मक्खन अगर नहीं मिले तो चोरी करके भी खाओ, लेकिन मक्खन खाओ। लेकिन भगवान ने तो मक्खन चुरा के बताया खाओ, और यहाँ डॉक्टर कह दिए मक्खन खाओगे हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। तो किसकी बात माने? तो डॉक्टरों को चलाना है अपना हॉस्पिटल और आईसीयू। तो इस तरह से बहुत सारी भ्रांतियां। अब मक्खन कहाँ मिलेगा? अगर हम आज कलकत्ते में उतरे, हावड़ा पर या दमदम एयरपोर्ट पर, कोई आया, अभी हमें कल 1 गिलास दूध चाहिए कलकत्ते में, गाय का, मिलेगा दूध? कोई होटल में भाई हम 10,000 रुपए देंगे, एक शुद्ध गाय का गिलास दूध दे दो, ला सकता है वो? कोको कोला मिलेगी? हाँ, जो कि जिससे टॉयलेट साफ होता है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। और जो हमारे वारंगल, आंध्र प्रदेश में वारंगल में और सब जगह कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं, उन्होंने कहा जो हमारी कीटनाशक 5000 रुपए की बोतल आती थी, हमारे 32 रुपए की बोतल से काम हो जा रहा है। तो हम बहुत कुछ डेवलप्ड हो गए हैं। एक गाय का, गोमाता का एक दूध जो है, दूध दही घी की भारत में नदियां बहती थी, अभी 1 गिलास दूध नहीं। तो सुख शांति कहाँ से आएगी? हाँ, हमारे कहानी बीरबल, अकबर ने पूछा बीरबल से, अरे बीरबल बताओ सबसे बढ़िया दूध किसका होता है? बीरबल बोला भैंस का। अरे यार तुम हिंदू हो और ये तुम गाय का दूध बढ़िया होता है ना? तो बोला दूध पूछा था मैंने, भैंस का कहा। अमृत पूछे होते तो बताता था गाय से आता। तो ये गाय का दूध नहीं माना जाता, इसको अमृत माना जाता है। लेकिन यही दूध, जब प्रॉब्लम क्या है, दूध जो होता है प्रेम से दिया जाता है,
माँ प्रेम से देती है। जबरदस्ती और मारपीट कर जो दूध नहीं होता वो खून होता है। अब ये कितने सारे ऑक्सीटोसिन लगाकर मारपीट कर और आजकल 2-3 साल दूध 4 साल निकालते हैं, मैक्सिमम 3 साल, फिर बहुत वैल्यू है क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा। भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 आ गया अभी। भारत हमारा गोमांस निर्यात में दुनिया, ब्राजील फेल हो गया। हमारे डिवोटी बता रहे ब्राजील में दिवाला पिट गया, इंडिया से कम्पीट नहीं कर सक रहे। ब्राजील था, ऑस्ट्रेलिया था, अर्जेंटीना, सब बैंक बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर है बैंकरप्ट हो रहे। पिछले 10 सालों में ये गवर्नमेंट जो है, ये इसको कहते हैं मौत के सौदागर, जिसको हम वोट दे रहे हैं, दिल्ली में बिठाया जिसको, और हमारी माता श्री आई है, दिल्ली उतर के आई है, क्योंकि हम भारतीय जो हैं, हम बिना गुलामी के नहीं रह सकते। कोई भारत जाके इटाली पे राज्य कभी सोच भी नहीं सकेगा, लेकिन हमारी आदत है गुलाम होने की। जैसे आए हैं 2 घंटे के अंदर ऑर्डर पास हुए इनके, लालू प्रसाद यादव के गायों की ढुलाई के। अभी कर्नाटक में गवर्नमेंट आई है, विद इन 3 आवर्स ऑर्डर पास किया, जो भी पहले वाली गवर्नमेंट ने किया था ये कटौती गोरक्षा के लिए, वो बिल से अब्रोगेट किए गए विद इन 3 आवर्स। और जीएम मॉन्सेंटो को परमिशन दिया गया विद इन 3 आवर्स बैंगलोर में, अभी जो आई है। तो हम भारतीय हैं, ये हमारी परिस्थिति है, हम ही इनको वोट ला रहे हैं, ये हमारा सत्यानाश करने के लिए लोग बैठे हैं। तो ये जो भूरे ब्रिटिश हैं, एक तो सफेद ब्रिटिश थे, वो गांधी जी और ये नेताजी किसी तरह लड़के उन लोगों ने भगाया उनको। ये भूरे ब्रिटिश उनके बाप हमने बिठा दिए यहाँ लाके दिल्ली में। तो आप देखिए 10 साल से मेरी बीफ ईटिंग एंड एक्सपोर्ट पे किताब है, मास्टर प्लान टू टर्न इंडिया इनटू डेजर्ट। उसमें मैंने 100-150 पेज का बताया किस तरह गवर्नमेंट, उनका एक ही मकसद है, कैसे कत्ल खाने खोलना, कैसे हत्या कराना, कैसे एक्सपोर्ट करना। मांस की दुकान में 3 लाख की सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, शिपिंग में। उसके लिए आईटीआई कॉलेजेस खोली गई हैं स्लॉटर हाउस चलाने के लिए, उसके लिए पीएचडी मास्टर्स प्रोग्राम बनाए गए हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, सब चीज सब्सिडाइज्ड है। धंधा, बाकी सब धंधे चौपट हो रहे हैं हिंदुस्तान में, एक ही धंधा है, मांस निर्यात करो, मांस काटो, गायों बकरियों को सबको काट काट के बेचो। और वो तो सारा इनका गोल क्या है, असुर लोगों का। दिल्ली में एक प्रोग्राम हो रहा था मेनका गांधी जी के साथ में, मैंने कहा इनको राक्षस कहना राक्षसों का अपमान है। लंका की एक बार, लंका में एक बार श्रीलंकन आए हुए थे कॉन्फ्रेंस में, हमने कहा ये रावण राज्य है। लास्ट में उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि यू शुड नॉट डिसऑनर आवर कंट्री लाइक दिस। तब हमने रियलाइज किया कि वो बात सही है। रावण के राज्य में कभी ये राक्षस लोग भूख लगी कोई जानवर काट दे, लेकिन ये लोग कभी एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ये इतने असुर नहीं थे कि ये इतना गंदा काम करेंगे और काट काट कर। कोई लंका में कोई स्लॉटर हाउस कसाई खाना नहीं चलता था, भूख लगी जाके ढूंढ के किसको खा लिया, वैसा सिस्टम था। और ये ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन में आ गई घर में, मटन चिकन पिज्जा, वो सब सिस्टम नहीं था। तो ये जो थी ये असुरों का जो साम्राज्य है, इनको राक्षस बोलना राक्षसों का अपमान है। अभी राक्षस रहते तो हमारे ऊपर केस कर देते थे मानहानि का। तो ऐसे देश की भारत जो ऋषि मुनियों की भूमि है, जो जहां पर की वहां पर आज ये भी क्या बनेगा, कसाईयों का देश बन गया है, हा? और हम लोग सब व्यस्त हैं, किसी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। 1 मिनट की किसी को अपने भाई बहन के बंधु के लिए नहीं है, माँ बाप के लिए नहीं है, गाय भैंस का तो दर्शन ही नहीं होता है। भारत देश में कभी दूध बिकता नहीं था, घी के कुएं होते थे। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में मैंने देखा है कई जगह, वो जहाँ स्टबल होती थी, घोड़े बांधे जाते, वहां पे एक कुआं है और दूसरा छोटा कुआं है। एक बार मैंने पूछा ये क्या है, कहा एक तो पानी के लिए रहता था और एक है घी का कुआं, वो थोड़ा कम गहराई का, पत्थर में काट के बैलों को और घोड़ों को घी पिलाया जाता है। आज के दिन घी की परिस्थिति है, घी जो है ये हमारी चर्बी, अभी स्टिंग ऑपरेशन करवाया था हम लोगों ने, हम भी इन्वॉल्व थे उसमें, और हमारे सीवीआर चैनल साउथ के और टीवी5 वालों का। तो ये 400 रुपए में 16 किलो की टीन आ रही है गो चर्बी की, ये बीफ टैलो की स्लॉटर हाउस। ये जो 2-2.5 लाख गाय कट रही है, इसकी चर्बी कोई फेंक नहीं रहा, वो आपको ही खिला रहे हैं। What goes around comes around, अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये सब चर्बी हम ही खा रहे हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि
आज का उद्देश्य क्या है हमारा, मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, एक चेतना क्रिएट करने का। ये नहीं चाहते अब हम गौ हत्या बंद हो जाएगी, हम सब वैसा होगा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कम से कम चेतना बढ़े हमारी, कुछ हमारी जानकारी बढ़े इस विषय में क्या हो रहा है। हम सागर में बूंद है, हम जानते हैं हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अभी, वो लॉबी बहुत बड़ी है। हमारे पूरे देश में करीब करीब 30,000 पिछले 3 सालों में 30,000 ज्यादा करोड़ स्लॉटर हाउस मॉडर्नाइजेशन और नए उसमें खर्च किया गया है, लेआउट है उसका, और 90% तक सब्सिडी है। अभी तक पटना का अभी किसी को भाइयों को इंटरेस्ट है, आजकल हमारे अग्रवाल समाज और जैन समाज के लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो किसी भाइयों को इंटरेस्ट है, पटना का ऑफर है, वो आप कुछ करीब 3-4 करोड़ लगाना और 22 करोड़ गवर्नमेंट देगी। किसी भाइयों को इंटरेस्ट है तो पटना का आप ले सकते हैं। तो ये हमारे समाज की परिस्थिति है आज की। आज हमारा समाज, हम ये जो राजस्थान समाज होता है, जहां भी देखिए संपन्न है, उन्नत है और सुख समृद्धि से, क्योंकि पूर्वजों ने शुभ कार्य किए थे, उसका हम फल पा रहे हैं और हम अब कर नहीं रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, तो ये जो गाय की चीजें होती है, गाय बहुत सारे जानवर हैं, 84 लाख योनि कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि क्या मूर्ख थे, गाय को ही माता के, उसको शेरनी को माता नहीं कहा, बकरी को माता नहीं कहा, भैंस को नहीं कहा, गाय को ही क्यों कहा है? क्योंकि वो चीज उसमें ऐसा मैजिकल और ऐसा दिव्य पदार्थ है। तो अकबर बीरबल का मैंने बताया कि वो अमृत है। फिर एक बार एक संत है प्रभुदत्त जी, वो कुंभ मेला में आयोजन में बैठे थे सब लोग, तो कुंभ मेला में सब बैठ के तो उनको सब्जेक्ट दिया गया गाय का दूध। अब बैठे हैं सब, वो चुप हैं, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गई, चुप हैं। तो स्वामी जी जरा बोलिए, तो चुप रह गए। बोले क्या चीज पे बोलूं? गौ माता के दूध पे। बोला ये तो चीज कभी हमने सुनी। तो एक दूसरे बुद्धिमान ऑर्गेनाइजर थे, बोले स्वामी जी अमृत पे बोलिए। तब उन्होंने 3 घंटा उस पे भाषण दिया, अमृत पे, गाय का दूध नहीं होता है। भाई हमारी माँ हमको 6 महीने बुलाती है, ये जो है ये देखिए मारना काटना वो बात की बात है, कष्ट देकर। आज हम ठीक है एक शादी ब्याह में और उड़ाते हैं। अभी हमारे अपने भारतीय हैं, अपने बार्सिलोना में, स्पेन में उन्होंने शादी करी भतीजी की, $500 मिलियन खर्च किया उसमें। अब आप कैलकुलेट करो $500 मिलियन कितनी वैल्यू होती है। वो किसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह। एक हमारे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा है वी आर बाइंग थिंग्स, we are spending money we don't have, to buy things we don't need, to impress the people we don't like। तो इस तरह से ये चीजें हम खर्च करें, किसको आप दिखाना चाह रहे हो, क्या हो जाए सब। किसी को फुर्सत नहीं आपका खर्च देखने की, वो कुछ ना कुछ उसमें से खामियां निकाल के जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप सुबह सुबह बाथरूम से गौ सेवा कर सकते हैं। सुबह उठते ही पहले तो बाथरूम, शावर है, जो भी है, स्नान नित्य क्रम करना है, वहीं से गौ सेवा कर सकते हो। ये जो है गोमंजन करिए। ये गोमंजन ऐसी चीज है, ये इतनी बड़ी एंटीसेप्टिक चीज है, गोबर को जब कंडे दिला के, ये सारी डेंटल और मेंटल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे अगर गाय का यूज करा जाए। ये दिव्य चीज है, इसमें ये नहीं है इतना कैल्शियम है, इतना पोटेशियम है, इतना नाइट्रोजन इसलिए बना है, नहीं, उसमें प्राण शक्ति है, ये चीजों में प्राण शक्ति है। तो और वो ले रहे हैं आप, पॉइजन्स ले रहे हैं आप, यूरोपियन कोलगेट लो, ये लो, सारे जो बाहर के प्रोडक्ट्स लोगे उस पे लिखा है कॉल द हेल्पलाइन इफ इंजेस्टेड। ये पॉइजन्स है हमारे अंदर जाने के लिए, और ये अंदर जाएगा, इसका पीएच इतना हाई पीएच है, इतना बॉडी के लिए बढ़िया है। ये जैसा वुड ऐश बोलते हैं, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है वुड ऐश, वैसे ये वुड ऐश का काम करता है। तो ये इतना बड़ा एंटीसेप्टिक चीज है, सुबह डालती है, अंदर बाहर हमारा मन बुद्धि सब आत्मा को प्यूरिफाई कर देगा और शरीर को कर देगा। अब देखिए दूसरी बात, तो एक ये जो पॉइजन हम ले रहे हैं कोलगेट और
पेप्सोडेंट और ये टीवी एडवर्टाइजमेंट बताते हैं, लेकिन ये चीजें जब से आई है, ये हॉस्पिटल आ गए हैं, ये डॉक्टर आ रहे हैं, तो उनका बिजनेस चलना, इनका बिजनेस चलना, इसके लिए चीज है। तो मंजन करना घर में, आप मंजन रखवाइए। और ये मंजन तो सारी डेंटल पहले के बुढ़ों को रहता था 90 साल तक दांत, और अभी इतने बड़े बड़े डेंटिस्ट आ गए। तो एक बात ये थी। दूसरी बात थी, बहुत यूजफुल बात है, पूतना का आपको पता है, पूतना ने अटैक किया था 5000 साल पहले कृष्ण पे, आके उसने पॉइजन पिला दिया। कैसे? कालकूट पॉइजन स्तन पे लगा के माँ की तरह कालकूट विष लगा दिया। खैर भगवान कालकूट पी गए, उसके दूध भी पी गए और प्राण भी पी गए, वो मर गई। जब गोपियों ने उसे उठाया है तो सीधा ऑरेंज सिटी के हॉस्पिटल लेके गए हैं? नहीं, वहां हॉस्पिटल नहीं था। तो उनका जो हॉस्पिटल था, गाय जो है चलता फिरता चिकित्सालय है, गाय जो है देवालय है, और गाय जो है शिक्षालय है। ये तीनों चीजें गाय में है। कृष्ण कोई आईटी इंजीनियरिंग है, हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ गए थे क्या? वो कोई कॉलेज नहीं गए थे। भारत में कोई हाईटेक लोटेक नहीं थे। गायों पे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है गायों से। तो कृष्ण को क्या किया, गौशाला में ले जाके सीधा गाय, गौशाला मतलब वो घर ही गौशाला है उनका, गोमूत्र स्नापयित्वा, गोमूत्र से स्नान कराया। भागवत में लिखा है गोमूत्र से क्यों स्नान कराया, क्योंकि गोमूत्र इतना बड़ा एंटीसेप्टिक है और इतना बड़ा वो उसका क्लेंजिंग इफेक्ट है। तो आज हमारी ये जितनी कंपनियां हैं, पेस्टिसाइड कंपनियां और ये फूड कंपनियां हैं, ये हमारे को हेल्प कर रही है, प्रोडक्शन दिला के पूतना की तरह हमको बचाने आई है, लेकिन ये हमको जहर पिला रही है। तो ये पूतनाओं का जो हम खाना खा रहे हैं आज का, ये सारा पॉइजन जाके हमारे स्पेशली लीवर सेक्टर में सारा जमा होता है, और इससे क्या हो रही है, हमारा डिटॉक्स, हमारे सारा शरीर जो टॉक्सिक होता है। तो ये गोमूत्र से डेली लेने से ये बात क्लियर करता है। तो पानी में मिला के गोमूत्र घर में सभी लोग लें। इससे क्या हो, डॉक्टरों के बिल और हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और कोई टेस्ट की भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो गोमूत्र जो है इतनी बड़ी मेडिसिन, इतनी बड़ी जरूरत है आज के दिन में। विशेष करके हवा, पानी पी रहे हैं उसमें केमिकल्स हैं, हवा में बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं। आप पानी से 10,000 गुना ज्यादा हवा खाते हैं। पानी तो 1-2-4 गिलास पी लिया आपने, हवा 24 घंटे ले रहे हैं, सोते हुए भी ले रहे हैं, तो हवा का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो भी क्लियर करेगा। खाना तो पॉइजन, फूड हैज बिकम जस्ट लाइक पॉइजन। अच्छा, बीच में आपका कोई प्रश्न रहे, क्लैरिफिकेशन रहे, हाथ उठा दीजिएगा। आपका किसी का रहे तो मैं एक आता हूँ 1 सेकंड में। तो ये जो है गोमूत्र आप शुरू करो, आपको पता चलेगा। तो हमारे पूज्य गुरुदेव प्रभुपाद जी कहते थे, बंगाल की कहावत, जे खाए गरुड़ चोना तार देहा होए सोना। गरुड़ चोना माने ये जो है गौमूत्र, ये सोने का शरीर करता है गोमूत्र। और हाँ जी, आपका प्रश्न क्या था? गो का जो खाना, हाँ खाना का कुटो खाना खुशी, हाँ वो तो आजकल नहीं मिलता, सब तो आदमी लोग खा लेता। हाँ। तो कैसे आज आपका नाम क्या है? सब घर वही बना देता, आदमी बहुत ज्यादा होते। नहीं, आपका नाम खाना पीना, मैं समझ गया आपकी बात। गो को रखना बहुत पाप है। नहीं, आपका नाम क्या है? हमका नाम है अर्जुन कुमार सिंह। अर्जुन जी, मैं आपकी बात समझ गया कि गो का खाना नहीं है। देखिए, गाय खाने की प्रॉब्लम, मैं समझ गया आपकी बात, बता रहा हूँ। गाय खाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सबका खाना खा गए। आज मेरे भी 3 किताबें आ रही है महीने में वल्चर्स पे, ये जो गिद्ध होते हैं वल्चर्स, ये वल्चर चले जाने से बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है और आने वाली है। वल्चर्स क्या हो गया है, 15 साल पहले
हिंदुस्तान में 8 करोड़ करीब वल्चर्स थे कम से कम, 80 मिलियन एक्सपेक्ट करते हैं एस्टिमेटेड। अभी 8000 वल्चर बचे हैं, क्योंकि बेचारों का खाना हम खा गए, सारा एक्सपोर्ट कर दे रहे, कोई जानवर मरने ही नहीं दे रहे उसको, तो पहले काट काट के एक्सपोर्ट करके या हम खा जा रहे हैं। तो वल्चर जाने से इतनी सारी बीमारियां अभी रेबीज जो है 5 गुना बढ़ गया इंडिया में, एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन फैल रहा है। ये खैर डिटेल सब्जेक्ट, तो हर चीज का हम खाना, फिर भी जो मिलता है गाय को, गाय ऐसी चीज है थोड़ा एडजस्ट करती है गाय, वो खाना अंदर जो है वो थोड़े में भी, गाय का मैंने किताब में दिया है एक आर्टिकल, थोड़ा भी देने से वो दूध में पौष्टिक कम नहीं अपने शरीर से निकाल के, जैसे घर में खाना कम रहे, माँ क्या करती है, माँ अलग से आप खुद कम खा लेती है, बच्चों को पूरा खिलाती है, वैसे गाय के अपने शरीर को छेड़ कर दूध पौष्टिकता हमको देती है। लेकिन ये गाय को देना चाहिए, ये बात मैं मानता हूँ। आजकल उनकी चीजें भी देखिए, जब से आई गवर्नमेंट, ये बदमाशों की गवर्नमेंट दिल्ली में, इन्होंने हमारे आंध्र प्रदेश में 1800 रुपए की जो ट्रैक्टर आता था घास का, आज के दिन 11,000 रुपए, 1800 से 11,000। उनकी पॉलिसी रही है कोई गाय घर में नहीं रख लेना, सब बेच देना, स्लॉटर हाउस करके एक्सपोर्ट कर देंगे, तब हम देश को फिर से गुलाम बनाएंगे कॉर्पोरेशंस की। ये इनकी आइडिया थी। रॉबर्ट क्लाइव आया 1760 में, तो भारत की खुशहाली देखकर उसने कहा ये देश को हम कभी भी गुलाम नहीं कर सकते। गुलाम किसको करोगे? जो टूटा हुआ है, जो कमजोर है उसको। तो इनकी आइडिया है देश को तोड़ देना, कमजोर कर देना, तब हम इनको, ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, इनको बेच सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में पहला कत्ल खाना लगाया हिंदुस्तान में। तो ये सारी इनकी प्लानिंग है। तो हाँ जी, आपका पॉइंट क्या था? जी, आपने कहा कि 3000 मिलियन रुपीस आपने खर्चा किया, क्या शादी में खर्चा किया। 500 मिलियन मैंने, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 3000 करोड़ रुपीस हो गया। तो एक बात आती है कि कोई 2000 से लेकर के 500 मिलियन तक खर्चा करता है, तो वो खर्चा तो कहीं ना कहीं जा रहा है, कोई ना कोई माला बन रही है, होटल का चल रहा है, प्लेन की टिकटें खरीदी जा रही है, गाड़ी चल रही है, कपड़े बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीचे वो डाइल्यूट हो रहा है, जा रहा है। उसकी एक थ्योरी ये आती है, उस पर आपका क्या चुका है? दूसरा आपने कहा वो पटना में कहाँ स्लॉटर हाउस मिल रहा, कर लो। उसमें देखें आजकल कुछ लोग हैं अपनी जात के बिरादरी के लोग, वो स्लॉटर हाउस से शायद नहीं खोलेंगे डायरेक्टली, बट होटल खोलने लग गए, होटल के मालिक होने लग गए। तो होटल में तो सब कुछ बिकता है, तो वो कहते नहीं हम तो बेचते तो हैं वहाँ पे। तो दो चीज है अभी तो ऐसा है, ठीक है, मनी सर्कुलेट हो रहा है, ये कहते हैं, इसको कहते हैं वेस्टेज, लक्ष्मी का दुरुपयोग। भाई रावण ने भी क्या किया, लक्ष्मी को किडनैप किया। रावण दुरुपयोग करता है, और हनुमान जो है लक्ष्मी को नारायण से मिलाता है, वो हनुमान जी का कार्य है। तो ये भगवान की जो चीजें बनी हुई हैं, जो इससे क्या है, समाज में वो जो पैसा जो सर्कुलेशन हो रहा है, ये पाप के कारणों में जा रहा है, गलत कारणों में जा रहा है, लोगों को बिगाड़ने में जा रहा है। आज हिंदुस्तान में वो पैसे से कितने लाखों गायों का, कितने लाखों लोगों का कल्याण हो सकता है। आज भारत देश में सबसे ज्यादा कुपोषण है बच्चे, पूरे वर्ल्ड में सब सहारा से ज्यादा, सहारा अफ्रीका से ज्यादा यहाँ कुपोषित बच्चे हैं। और आज हमारे 70,000 करोड़ ऑलमोस्ट रुपए खर्च किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स। तो जिनको कोई मतलब नहीं है भाई कल्याण, तो भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिया है, हम उसको मिसयूज कर रहे हैं, मेरा वो कहने का मतलब था। हाँ जी, तो और फिर दूसरी बात थी, मैं इसके बाद में आता हूँ। भारत की ऐसी परिस्थिति थी, फिर हमारे, मैं पहले गुरुजी की बात बताता हूँ। वो कहते थे, बंगाल में कहते हैं, पहले जोरू फिर गोरू। कोई शादी नहीं करता था अगर दूध, घर में गाय का दूध, दही, घी नहीं है। तो अभी हमारे एक संबंधी है, बहुत रिच है, तो हमने कहा उनके भी सब शादियां हो गई, बच्चे पोते पोतियां हो गई। तो मैंने कहा मौसी जी दूध कहाँ से आ रहा है? बोले बेटा दूध तो क्या करेंगे, ये आता है तो पैकेट आजकल। तो बोले बच्चे शादी क्यों करी और बच्चे पैदा क्यों करवाया आपने? ये आप पैकेटों का दूध पिलाओगे उनको, शर्म नहीं आती है? कमी है क्या? बोले कमी तो कुछ नहीं है। तो मैं कहा कमी है तो आप, हम लोग भीख मांग के ले लेना चाहिए, लेकिन बच्चों को पहले, ये जो पैकेटों के दूध, ऐसा है
दूध 70% दूध जो मिक्सिंग हो रहा है, चाइना के पाउडर्स आते हैं और ये सारे पैकेटों में दूध। आनंद के अंदर बता रहा हूं मैं, आनंद गुजरात गवर्नमेंट ने सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था मेरे सब्जेक्ट पर, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, खाओइज्म पे, और देश भर से 800 लोग आए थे। आनंद के वीआईपी यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में मैं था। मैंने कहा रात को कुछ लेता हूं, दूध मिलेगा। वो दूध एक घूंट नहीं ले सका। आनंद की परिस्थिति बता रहा हूं, एक घूंट लेके मैंने रख दिया। आनंद के अंदर जो भारत की व्हाइट कैपिटल, व्हाइट रेवोल्यूशन का अड्डा है। तो इस तरह से ये दूध जो है, बच्चे, हम सबके घर में बच्चे हैं, या बच्चे बड़े हो गए तो अब ये बच्चे पोते पोती आने वाले, ग्रैंड चिल्ड्रन। पहले दूध की व्यवस्था करो, क्योंकि बिना उसके दिमाग बनेगा नहीं उनका। बिना वो जो है, इसके दूध जो है उनका, बिना दूध दही घी के ब्रेन बनने वाला नहीं। फिर हम कहेंगे बच्चे बिगड़ गए या हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ये काम पहले जो व्यवस्था हमको करनी है कि बच्चों के लिए खाने पीने का दूध दही घी का बंदोबस्त होना है। ब्रेन के लिए, हमारे मानसिक और चरित्र निर्माण के लिए ये चीज़ें, सात्विक जीवन के लिए गाय का जो प्रोडक्ट्स है ये बहुत जरूरी है। तो वो शहर में नहीं रहना जहाँ गाय का दूध नहीं मिले, और गाय दूध व्हाइट होने से दूध नहीं हो जाता, देसी गाय का प्रोडक्ट। हमारे गुरु जी गए थे उधर वृंदावन में 1935 में परिक्रमा पर, तो पूरे पार्टी के लोग थे, उनकी जो परिक्रमा जाती है, तो का दूध चाहिए गांव में 30-40, कितना चाहिए, 30-40 लीटर चाहिए, सेर दूध चाहिए। तो ले जाओ, ठीक है, ले गए। हाँ जी, कितना इसका मूल्य? तो गांव वाले हंसने लगे, सारे हंसने लगे। कहने का मतलब क्या था? वो हंसने लगे, कोई दूध का भी मूल्य होता है। इंडिया में घी बिकता था, दूध कभी नहीं बिका। और ये दूध ऐसी चीज है, आप वो दूध बहुत होता था, और होता था दूध, और जितना पीना पी लो, जो बच गया रात को एक ड्रॉप वेस्ट नहीं करते थे, उसको दही बना देते थे। भाई हर घर में 5-10 लीटर 20 लीटर पड़ा है, उसको बना दिया दही। नेक्स्ट डे जितना दही खाना हो खा लो, जो बच गया उसको बिलो लेते थे, चर्निंग कर लिया। तो चर्निंग कर लिया, उसमें से घी निकाल लिया और छाछ बन गई। छाछ जितने पी लो। बाकी जो सारे लोग थे, जैसे कोई स्वीपर हैं, राजस्थान में मैंने देखा, अभी लास्ट तक था, सब लोग आके छाछ पड़ी है, जितना जिसको चाहिए ले लो हर घर से। तो एक ड्रॉप इसका जो है वेस्टेज नहीं होता। घी ऐसी चीज है, वो आप 1-2 साल यूज कर सकते हो। पुराना घी खराब नहीं होता है, लेकिन बहुत पुराना होने से वो दवाई बनता है, लेकिन खराब नहीं होता है। तो ऐसे ये चीजें थी हमारे भारत की। तो ये जो था देवालय, अभी हम मंदिर बना रहे हैं, मंदिर जाते हैं। ये गांवों में क्या है, सुबह सुबह उठते थे लोग, और मंदिर जाने का उतना, गाय के अंदर सारे देवी देवताओं का निवास है, आपको पता है। हम मंदिर में एक भगवान का या राम या कृष्ण का या देवी देव किसी का मंदिर रहता है, गाय में सारे। गाय का जो फोरहेड है, ये आप इधर सिंह में ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और महेश है, और इधर उनके विष्णु भगवान है, त्रिमूर्ति है गाय के अंदर, और सारे शरीर में देवी देवताओं का निवास है। आज से करीब 100 साल पहले जयपुर महाराज 4 बजे, 3:30 बजे 4 बजे उठते थे। तो आप गोविंद देव जी का दृश्य आप लोग को पता ही होगा। गोविंद देव जी के सामने देखेंगे, बिल्कुल जहाँ गोविंद देव जी खड़े, उनके मुंह की तरफ दूरबीन लगी हुई है फोर्ट पर। तो वो मंगला आरती का दर्शन करते थे, वहां से बाइनोक्यूलर से दर्शन करते थे। और फिर लेकिन गोविंद जी का दर्शन करने से पहले गौशाला में जाके गाय का दर्शन, क्योंकि गोविंद और गाय में सामने कौन रहता है? पहले गाय होती है, उसके बाद गोविंद रहते हैं। गाय का जो था, गाय ब्रज में आज भी
और अब प्राय प्राय हमारे घरों में भी पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी गोविंद की। अब ये एक सिस्टम है कि नहीं पता नहीं। अब राजस्थान के कम से कम घरों में था कि पहले रोटी गाय के लिए निकालते थे। अब गाय नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? क्योंकि हमारा ऋण है। आज हम मनुष्य जीवित हैं, गाय हमारी माता है, बैल हमारा पिता है। आज ही ट्रैक्टर आए हैं, अभी तक कहां से खेती हो रही थी, कौन किसने? अब जैसे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राजस्थान जैसे है, मैं एक उदाहरण ऐसे ही दे रहा हूं, बहुत सारी जगह कोई फल का साधन नहीं था, फ्रूट्स, कोई फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं थे, खाली अनाज था और मिल्क था। मिल्क इतना कंप्लीट फूड है कि मिल्क लेने के बाद आपको और कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मिला हुआ हूं कई पयोहारी बाबा से, एकदम लीन एंड थिन, पहाड़ पे ऐसा चढ़ रहे थे हमारे नेपाल में, हम लोग तो हाँफ रहे थे। वो थोड़ा पानी कभी लेते हैं दिन में 3 टाइम। पयोहारी बाबा है, बोले हमने 60 साल में दूध छोड़कर कुछ नहीं लिया, और इतने फुर्तीले हैं, इतने एनर्जेटिक है, अजाइल हैं वो, कि हम सब वो परेशान हो जाते हैं। ही इज आई थिंक 78 the one I met him, और इतना हम लोग नौजवानों से वो बहुत आगे है। तो दूध जो है, तो ये हमारा ऋण है, मातृ ऋण और पितृ ऋण है। तो इस ऋण के लिए हम सबको थोड़ी इनकम लेनी चाहिए। पहले क्या था, कोई भी फंक्शन होता था, पहले गाय गोमाता का हिस्सा निकाला जाता था। कोई घर में बच्चा पैदा हो गया हमारा, कोई भी शादी है, हर चीज पे कुछ भी आया, हमारी आज मंथली सैलरी या इनकम आई या खेती में आया, पहला हिस्सा जो है गौ माता का है। दूसरा, भगवान के लिए आप निकालो मत निकालो, तो ये ऋण मानते थे, ये ऋण था। आज देखिए कैसे कैसे आप कितने लोगों, या एक बात पूछता हूं, हाथ उठाइए, कितने लोगों ने देखा, आपको पता है गाय कैसे ट्रांसपोर्ट होती है कत्ल खानों के लिए? कितने लोगों को ये पता है? जरा हाथ उठा दीजिए, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। और कितने लोगों को पता नहीं है कि ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? जरा हाथ उठा दीजिए। तो देखिए ये जो परिस्थिति है गाय के ट्रांसपोर्ट की, एक ट्रक में 150 गायें ट्रांसपोर्ट होती है। और वो जो परिस्थिति है, मैंने अभी इसमें ठीक है छोड़िए इसको। तो ऐसे ऐसे होते, एक के ऊपर एक स्टैक कर कर, भूखी प्यासी। आपने एक दिन उपवास किया बिना पानी खाने के, कितनी प्यास लगती, कितनी भूख लगती है। भूखी प्यासी, उनकी हड्डियां टूटी हुई, 150 गाय, 200 गाय एक वैगन में। मालगाड़ी का वैगन देखा आपने, रेलवे वैगन, उसमें कितनी गाय आ सकती है? जरा गेस करके बताइए, दिमाग लगाइए। 8, 10, 15। आपने कहा 25, 30। और कोई जवाब? 12 गाय आती है, 12 गाय आती हैं सही तरीके से। सही तरीके से 12। और कोई जवाब? 15 आएगा। वैगन में 600 गाय, वो वैगन में 600 गाय, मैं बता रहा हूं 600 गाय एक वैगन में, 600 आदमी नहीं आ सकते उसमें। इतनी भयानक परिस्थिति, उसमें मर जाते। वहां से चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से 10-10 दिन बिना खाए पाने के, और यहाँ आके खींच के निकाला जाता। जो मर गई उसको चमड़ा इंडस्ट्री में भेज देते हैं, और जो जिंदा है उसको कुछ दूध निकाल लेते हैं, पिंक कलर का दूध, खून से मिला हुआ। और उनकी यहाँ लड़ाई होती है फिर कहाँ? बांग्लादेश बॉर्डर। बांग्लादेश बॉर्डर पर उतार कर उनको चलना पड़ता है 1 किलोमीटर। चलने के लिए नाक में, आंख में इधर सब मिर्ची डाली जाती है, उनको तंबाकू डाला जाता है, मार मार कर उनकी हड्डियां टूटी हुए को चलाया जाता है, फिर बांग्लादेश में लोड होती है। और हम जो है यहाँ शादी ब्याह में, हम अपना ये होटलबाजी में बिजी हैं। अरे नजर आप डालो क्या परिस्थिति की जा रही है उनकी। अभी हम हाईवे पे जा रहे थे आंध्र, 10 दिन पहले ट्रक जा रहा है, पता नहीं क्या चीज का था, एक गाय का पैर निकला हुआ है ऐसे। हमने सामने जाके रोका, और उनके पास आजकल बंदूकें रहती है, तलवारें रहती है। हमने रोका तो 2 लड़के उतर के आए मुसलमान। अरे क्या है क्या है? हमने कहा ये
हमने कहा, फिर हमने फोन भी किया जो उस घर के कुछ कांटेक्ट, जरूरत पड़ी मारपीट हुई तो गाय का पैर निकला हुआ है, कोई गाड़ी मार के चली जाएगी, ऐसे लदी हुई गाय रहती है। तो अरे इतनी दुर्गति जिसने जिंदगी भर हमारी सेवा की और हमारा कोई अपराध नहीं किया, व्हाट राइट वी हैव? ये जागरूकता लाने की जरूरत है। मारो काटो वो बात एक अलग होती है, इतनी बड़ी प्रताड़ना, इतना उनको सताना जो है, इतना वो हम जो जिंदगी भर सेवा, आप कंपनी में काम करते हो और जिंदगी भर सेवा करे और अंत में जो कंपनी उल्टा लटका के मार के आपको करे, तो ये कोई इसको बोलते हैं कृतज्ञ। इसको कहते हैं जो हमारे किए का उपकार नहीं समझता, उसको कृतज्ञ कहते हैं, उसको अनग्रेटफुल कहते हैं अंग्रेजी में। महाभारत में बताया गया है कि एक लाश पड़ी थी, तो सियार भूखा, एक सियार आया उधर खाने, तो ऊपर से गिद्ध बोलता, अरे रे रे ये कृतज्ञ है, ये आदमी कृतज्ञ है। तो सियार बोलता, अरे रे छी 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 छी, ओहो आज तो तुमने मेरी धर्म बचा लिया, मैं तो धर्म भ्रष्ट हो जाता हूं। जो गिद्ध और सियार भी कृतज्ञ की लाश को नहीं खाते हैं। तो ये कृतज्ञता जो है ना, हमारा इतना उपकार किया, हम ऐसे बदला चुका रहे उनको, और हम शांति चाहते हैं। ये शांति के आयोजन करते हैं दिल्ली में बैठकर, और कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है। 2 लाख इस तरह से प्रताड़ना देके 10-10 दिन 15-15 दिन ट्रकों में ले जाया जाता है बिना खाने पानी के, ऐसे लटका कर। वो चित्र है हमारे पास तो सारे। तो कोई हमको जागरूकता लाने की जरूरत है भाई, कि कम से कम इतना टार्चर मत करिए। हाँ जी, आपका प्रश्न बताइए। महाराज बस अब ज्यादा समय नहीं लेंगे महाराज। हाँ जी। 2 बात हैं कि एक हाँ। तो गाय मैंने देखा है गौशालाओं में, हाँ जो हम लोग को केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का जो इतना प्रचलन हो गया है, हाँ। उसके कारण से गाय और जो कुछ भी उनको मिलता है उसके कारण से बहुत बीमार हो रही है। और दूसरा ये है कि ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन देते हैं, वो गाय जो है बेचारी मरने से ज्यादा, उससे ज्यादा तकलीफ आती है। उसकी उम्र आधी हो जाती है, उसका सारा शरीर कितना तड़पता है, कितना करता है, इसको हम लोग बंद नहीं कराते हैं। उसके कारण से उस दूध पीने से बच्चों का, हम लोगों का, अच्छा, ये 2 बातें बहुत ज्यादा ऐसा है। हो रही है। एक चीज था, आप गाय का भी दूध लेंगे, जब ये ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, कि ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी के लिए जो है वो डिलीवरी के लिए होता है। तो दिन में 2 बार गाय को जो प्रेगनेंसी का पेन होता है वो दिया जाता है। और ये सब जो ये अभी मैं आपको कुछ, अभी देखिए अफ्रीका में इतना बड़ा सूखा पड़ा था लास्ट ईयर, लाखों गाय बेचारी मारी गई। माने कोई इतना हम खर्च कर रहे हैं देश विदेशों में और कोई इनको बचाने वाला नहीं है। ये 5 लाख लीटर दूध डेली हमारे हॉलैंड में और डेनमार्क में फील्ड्स में डाला जाता है, क्योंकि एक्सेसिव प्रोडक्शन है। इस तरह से 5-5 या 10-10 लाख लीटर दूध की वेस्टेज होती है, और इधर बच्चों को दूध नहीं है, ऐसे दूध वेस्ट किया जाता है। देखिए, तो ऐसे ये गाय अफ्रीका की, खैर ये देखिए गायों का सीन है। अब दिखने में अच्छा नहीं लगेगा आपको, लेकिन ये जानना जरूरी है। अब इस ट्रक में 52 एनिमल्स थे। अब आप देखिए ये परिस्थिति है, 18 दिन का ट्रक है ये, और हम व्यस्त हैं हमारे काम में। थोड़ा सा जागृति लाने की जरूरत है। ये जो सुमो के अंदर लेके जाते हैं ये लोग, 6 जानवर उतारे गए इस सुमो से। एक सुमो के अंदर 6 बड़ी गायें। अब कैसे आएगा वो आप सोचिए। और इनके आंसू निकलते रहते हैं गायों के। तो ये जो परिस्थितियां हैं, तो ऑक्सीटोसिन से क्या हो रहा है, हमारी जो घरों में अब जो बच्चे लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी मैच्योर हो रही हैं। मैच्योरिटी डेट जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है करीब 14 साल से 17 साल का रहता है। आज के दिन 10-11 साल, 9-10 साल आ गया। लेकिन आज हमारे हैदराबाद में बड़े डॉक्टर हैं, उनसे बात हो रही थी कि वो लोग ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार मैच्योरिटी आ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है बच्चों की, तो 6 साल में, 5 साल में, और छोटे छोटे बच्चे उनका ब्रेस्ट ग्रोथ आ जाती है। तो ये सारे जो है हार्मोन्स जो डाले जा रहे हैं दूध में, डेयरी में, उससे आते हैं। तो थोड़ा सा हमें इससे
क्षेत्र में जागृत होना है कि घर में हर चीज सुबह से रात तक हम यूज करें ये गौ माता से कनेक्टेड। क्योंकि वैदिक कल्चर जो थी उसका नाम था काउ कल्चर। हर चीज हम हर जीवन का पहलू गाय से जुड़ा हुआ रहता था। हमारी वेदों में 7 माता बताई गई है, ब्राह्मणी, गुरु पत्नी, राजपत्नी, धात्रा, मातृका, 7 माताएं बताई गई है। जो राजमाता राजा की पत्नी है, ब्राह्मण की गुरु की पत्नी है, और हमारी जो धात्रा जिसका हमने दूध पिया था, और हमारी माता जो है फिर गाय और धरती, 7 माता बताई गई है। 7 माताओं में एक माता सब माताओं को मेंटेन करती है, वो है गाय माता। हमारी जो माता है असली माता, वो भी गाय माता को मेंटेन करती है। अब आप देखिए भारत देश में नेचुरल डिलीवरी बच्चों का ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, सब असिस्टेड और ये क्या बोलते हैं इसको, सिजेरियन हो रहे हैं। क्यों? खाना पीना और इतना खराब हो गया है कि ये जनरेशन्स जो है, मैंने खैर बहुत सारे टेक्निकल डिटेल्स में बातें करी है मैंने किताबों में। खाना पीना इतना नष्ट कर दिया गया है कि ये समाज में, अच्छा ये देखिए क्या हो गया, ये विदेशी जो ताकतें हैं ये प्लानिंग से होता है, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसको मीडिया मास कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए लड़कियों के लिए क्या सिस्टम बनाया गया, जीन्स पैंट का सिस्टम बनाया गया। इट्स अ फैशन टुडे। जीन्स पैंट से क्या होता है, सर्कुलेशन जो है, कोई भी ट्रेडिशनल कल्चर में वुमेन की जो क्लॉथिंग होती है और वुमेन की भी बहुत लूज होती है सारे शरीर के लिए, तो ये सर्कुलेशन रुक जाने से क्या, ये सब क्या है, जीन्स था जो टेक्सास के माइनर्स यूज करते थे जीन्स। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमको जीन्स की जरूरत नहीं है, और जीन्स ऐसी चीज वो फटती नहीं है, धोने की 6 महीने जरूरत नहीं है, बट वी डोंट नीड जीन्स। तो ये सारी कुरीतियां फैलाई जाती है समाज में, बहुत बड़ी प्लानिंग है। अगले 4 सालों में $215 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये मेडिकल इक्विपमेंट्स में। कल हम चर्चा कर रहे थे संसद में, भारतीय संस्कृत संसद में, कि ये चलाया गया रिफाइंड साल्ट। अब इसका प्रोपगेशन के लिए जो किडनी, ये जो कंपनी है जो कि आपको डायलिसिस मशीन्स देती है, इसने कम से कम अभी इंडिया में ये प्रोपगेशन रिफाइंड साल्ट, उसको मतलब नहीं है, माने वो प्रोडक्शन नहीं करती, उसने 800 करोड़ रुपए का खर्चा किया है वो साल्ट बढ़ाने के लिए, रिफाइंड साल्ट। अरे क्या आज हजारों साल से मनुष्य समाज साल्ट खा रहा था, कि आज हम ही खाने सीखे हैं क्या? वो रिफाइंड साल्ट, वो आयोडाइज साल्ट, क्योंकि ये साल्ट नहीं होगा तो इनकी डायलिसिस मशीन है, इतनी बड़ी डायलिसिस आ रही है अभी, किडनियां फेल हो रही है। फ्री फ्लोइंग साल्ट जो है सिलिका कोटेड होता है। साल्ट तो पानी की चीज है, कैसा फ्री फ्लोइंग करेंगे आप? सिलिका कोटिंग करो, सारा जाके किडनियों में जम जाता है, देखो तो किडनी फेल और डायलिसिस शुरू। तो भाई ये कमाने का धंधा हो गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, आप फैक्ट्री खोलते हैं, हॉस्पिटल की फैक्ट्री खुल गई है हमारे यहाँ साउथ में। एक मेडिकल सीट का 1 करोड़ रुपया कम से कम, वो कहते 1 करोड़ हमने दिया है, हमको तो 10-20 करोड़ कमाने हैं, उस 50 करोड़ कमाने हैं। तो इस तरह से गाय की जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आई है, घर में लाइए, सुख शांति और गौ सेवा जो है। अब किसको सुंदर चेहरा नहीं चाहिए, हाथ उठाइए। किसको नहीं चाहिए वो हाथ उठाइए। सबको चाहिए। बुढ़ापे में भी लोग थोड़ा करते शेव, ये वो करते हैं, चेहरा तो ठीक रहे कम से कम, अंदर कैरेक्टर क्या आजकल कोई देखने वाला नहीं है। पहले तो कैरेक्टर की वैल्यू होती थी, आज सूट की वैल्यू और आपकी कार की वैल्यू है। गांधी जी के पास कोई सूट नहीं था और गांधी जी के पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, स्कोडा या मर्सिडीज, लेकिन उनके पास कैरेक्टर था, एटलीस्ट जहां तक हम लोग जानते हैं। वो उनका डिटर्मिनेशन था, तो वैल्यू थी उनकी। आजकल गांधी, आज की सोसाइटी में गांधी आए तो उनको कौन पूछेगा? पहले ये देखेंगे ये गाड़ी से आया है कि साइकिल से आया है। पहले वॉचमैन ही घुसने नहीं देगा अंदर गाड़ी को, अरे जा जा इधर से जा। तो समाज बदल गया, कम से कम सुंदर चेहरा चाहिए। तब पिछले महीने प्रोग्राम हो रहा था तो कह रहे थे हमारी बेटी को, स्वामी जी थोड़ा सा, हमारी भक्त है, थोड़ा दाग वाग भी है, ये
चेहरा थोड़ा सा और खिला हुआ रहा तो कुछ शादी हो जाती थी जल्दी। मैंने कहा इसका एक ही सीक्रेट है, चेहरे पे साबुन मत लगाइए, जो गाय का पाउडर या गाय, खाली चेहरे पर कम से कम साबुन मत लगाइए, और चेहरे पर वो जो है वो चीज लगाइए आप, गाय का जो साबुन आती है वो थोड़ा घोलकर वो थोड़ा लगा लीजिए। ये जो है स्किन को इतना फेयर करेगा, इतना बढ़िया करेगा, सारी प्रॉब्लम आपको 2 महीने में स्किन के रिजल्ट आते हैं। सारे शरीर को जरूरत नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है, सारे शरीर पे यूज करें, बहुत अच्छा है। तो कम से कम चेहरे पे घर में सबको ये फेयर एंड लवली से काम होने वाला नहीं, ये तो और खराब करेंगे आपकी स्किन। तो इस तरह से ये अच्छा, घर में थोड़ा सा गाय की जो बत्ती आती है काउडंग का, ये लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी का निवास कहाँ था? लक्ष्मी जी का एड्रेस मालूम है आपको? अरे आप कहेंगे लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? वैकुंठ में नहीं रहती लक्ष्मी जी, स्वर्गलोक में नहीं रहती। शास्त्र कहते गोमय वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का निवास गोबर में रखा गया। भारत क्यों रिच था, सोने की चिड़िया क्यों था? गोबर के कारण। मैंने पूरा उसका चैप्टर लिखा है कैपिटलिज्म बुक में भी, दूसरी जगह है। एक, हम तो भारतीय छोड़ दीजिए, हमको तो मतलब नहीं है इस फील्ड से। एक बेचारे 85 वर्ष के न्यूजीलैंड वाले पीटर प्रॉक्टर, मिस्टर पीटर प्रॉक्टर 85 वर्ष के हैं, वो गांव-गांव घूमते हैं भारत में। तो उन पे फिल्म बनाई गई है, 1 cow 1 planet, 1 old man 1 cow 1 planet फिल्म बनाई गई। कि उनका क्या है कि एक बकेट, एक बाल्टी काउडंग और 1 एकड़ जमीन, एक गाय, बहुत हो गया। इतना भयानक उसका रिजल्ट आता है खेती का। तो उस पे फिल्म है 1 man 1 काउडंग एंड 1 planet 1 man and 1 काउडंग, 1 bucket of काउडंग। वो फिल्म का नाम है, आप इंटरनेट पे निकाल सकते, खरीद सकते हैं। लाखों उसको उन्होंने बायोडायनामिक फार्मिंग लाखों जगह पे शुरू करवा दी, मिस्टर पीटर प्रॉक्टर। तो गाय के गोबर भारत क्यों था? अभी हमारी एक 500 पेज की किताब आ रही है, काउडंग एंड द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। नेशनल एसेट, मेनका गांधी ने भी कहा भारत का सबसे बड़ा एसेट है काउडंग। और हमारी दूसरी किताब आ रही है, इंडिया काउडंग इकोनॉमी। आप काउडंग बोलेंगे लोग हंसेंगे, काउडंग हमारा सबसे बड़ा एसेट है। ये इसको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। काउडंग जो है वो ब्लैक गोल्ड है। इतने बड़े यूसेज हैं काउडंग के, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। 500 पेज की ये है, फिर 300 पेज की वो है। सारे हमारी ह्यूमन सर्वाइवल की प्रॉब्लम, अगर दुनिया बचानी है, अर्थ 2100 कल हम बात कर रहे थे, 21वीं सदी चल रही है। 22वीं सदी मानव समाज नहीं देखेगा, 22वीं सदी का उदय नहीं होगा पृथ्वी पर। मैं नहीं कह रहा हूं, CNN, BBC, ये 6 बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस ने मिलके और बड़े-बड़े साइंटिस्ट मिलकर डॉक्यूमेंट फिल्म बनाई है कॉल्ड अर्थ 2100। 22वीं सदी हम नहीं देखेंगे, ये हालत रही। लेकिन कब देख सकते हैं? काउडंग को लाना पड़ेगा। तो गोमय वसते लक्ष्मी। ब्रह्मा जी जब गोमाता के शरीर में देवी देवताओं का वास दे रहे थे, तो गंगा जी आई लास्ट में। तो गंगा जी को कहा गोमूत्र बचा हुआ है, गोमूत्र में गंगा जी को स्नान दिया। और माता जी लक्ष्मी, माता जी लोग थोड़ी वो लिपस्टिक में उसमें टाइम लगता है मेकअप में, वो लेट आई। तो क्या बचा? कहा गोबर है बस, अब और कोई जगह सब हाउसफुल हो गया। तो गोबर में उनको स्थान दिया गया लक्ष्मी जी। भारत सोने की चिड़िया था गोबर के कारण। तो पीटर प्रॉक्टर कहते हैं बिकॉज ऑफ द बायोमास इंडिया हैड, बायोमास ये होता है जो गोबर और सब चीजें स्लरी से मिला के, इंडिया वाज रिच गोल्डन बर्ड बिकॉज ऑफ द बायोमास। ये पीटर प्रॉक्टर के बारे में। तो इतनी खुशहाली थी, इतनी उपज थी, इतना खाना पीना था। तो ब्रिटिश ने आके 200 साल में हमारा सब खत्म कराया। आज हमारी ऐसी ऐसी नस्लें थी गाय और उनकी, ये बात गवर्नमेंट ने, बुरे जो आए, बुरे हमारे ब्रिटिश,
देसी गाय में दूध नहीं होता है। देसी गायों का दूध इतना बढ़िया होता था और इतना ज्यादा होता था कि ये गाय कंपीट नहीं कर सकती। अच्छा, बैल हमारे होते थे। अब ये द इंडिया देसा एक किताब है 4 वॉल्यूम्स की, जो विदेशी हमारे विजिटर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने उनका एक संकलन है मीनाक्षी जैन का, दिल्ली वाला द इंडिया देसा। आप नेट पे ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे। उसमें बता रहे हैं, उसमें फॉरेनर्स की बात, कोई जो विजिटर्स आए थे, हिंदुस्तान वगैरह वगैरह वगैरह, विजिटरों ने वो लिखा है, अब चाइनीज थे, यूरोप, ग्रीक विजिटर ने लिखा है, मैं जब गया एक राज्य में, रेस हो रही थी किसकी, घोड़े की और बैल की, बैलों की, और घोड़े हरा दिए गए। आप सोचिए, घोड़े हार गए वो बैलों से, बैल जीत गए। महाराजा, मेवाड़ के महाराजा एक जगह फंस गए थे। अब अगर किले में नहीं पहुंचे, दुश्मनों से खतरा था, तो क्या किया गया, घोड़े पे जाएंगे तो दुश्मन मारे जाएंगे, साथ में कोई नहीं था, तो बैलगाड़ी में छिपाकर उनको भेजा गया। बैलगाड़ी में कोई राजा जाएगा, ढकी हुई बैलगाड़ी में राजा, कोई वैसा सोच नहीं सकता था, तो बैलों ने शाम के पहले उनको भेजा। घोड़े भी नहीं जा सकते थे, तो वैसे बैल हमारे यहाँ होते थे। इनको क्या किया, काट काट कर खत्म करके, अब ट्रैक्टर आ गए। ट्रैक्टरों की ये पोजीशन है, आज पेट्रोलियम पे हमारी किताब है 400-450 पेज की, कि पेट्रोलियम कितने दिन आप करोगे। जिस दिन $200 बैरल हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, हाथ से कंधा चलाना पड़ेगा। तो बैल नहीं रह गए हमारे यहाँ पे। आज बैलों के लिए चारा महंगा कर दिया गया है। आज भी किसान लाचार होके बेच रहे हैं, और फिर बैल मिलेंगे नहीं, वापस नहीं ले सकते। 1.5 लाख 2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की चोरी होती है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। और कोई आपके प्रश्न है तो आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। बैलों को कैसे बचाया जाए? हाँ जी, को बचाने का कुछ बताइए। हाँ, अच्छा, मैं और कोई प्रश्न आपके? हाँ जी, हाँ जी। ये जो आपने बताया सब सामान खरीदने का, और ये सब कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है सब पूरे सब लोगों को? हाँ हाँ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा होना चाहिए? और हमने भी एक चेष्टा कर, ऐसा है, देखिए मैं बताता हूँ। आपका नाम? राजेश भाई। देखो, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपको कुछ चीज चाहिए, आप जरूर ढूंढ निकालोगे। पिछले साल एक कोई हमारे डिवोटी आए थे, उनके कोई मित्र थे, तो तुमने कहा 2 लोग आ रहे हैं, व्यवस्था है 2 लोग की? नहीं कहा, वो 11 बजे उतरे वो लोग। तो हमने कहा व्यवस्था थी, वो कहाँ रह गए? नहीं, वो पीने वाले हैं, उनको आज पीने का नहीं मिला। तो मैंने कहा 11 बजे कहाँ है? बोले प्रभु जी, जो पीने वाला आदमी होता है उसको कहाँ मिलती है, वो 12 बजे भी रात को ढूंढ निकालता है। जिसको जो चाहिए वो जरूर ढूंढ निकालेगा। तो अगर हमने चेतना बनाई है वैसा, तो हम जरूर वो चीज ढूंढ निकालेंगे। प्रोडक्ट्स, तो ये प्रोडक्ट्स, आप जैसे आपकी कोई शोरूम है, अरे भाई एक शेल्फ गोमाता के लिए लगवा दीजिए, वहां पे एक दुकान पे रख दीजिए, आप भी पवित्र होंगे, कुछ गौ सेवा भी हो जाएगी उस जरिए। हाँ, तो वैसा प्रोपगेशन की जरूरत है। हाँ जी, पथमेड़ा का प्रोडक्ट मिलता है। हाँ, वो तो पथमेड़ा और सब, आजकल बहुत सारी गौशालाओं की चीजें आ गई। इंटरनेट में आप ढूंढ सकते हो दुनिया भर की। खाली गूगल में टाइप करिए, गूगल गुरु बताएगा आपको, वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ मिलती है चीजें। हाँ जी, अगर जिनके लाभ जो है, 1 मिनट आप 1 मिनट। हाँ जी, आप ऐसे बोलिए, सुन सकते हैं। प्रभु जी, वो गौमूत्र जैसे आपने बोला रोज लेने, हाँ, तो गौमूत्र तो अवेलेबल नहीं है, तो गौमूत्र की जो दवाएं होती हैं उससे काम चलता है? गोमूत्र कभी डायरेक्ट नहीं लिया जाता। अगर ले सकते हैं, आपके घर में गाय है और सुबह सुबह 5 बजे उठने की हिम्मत है, तो वो तो नहीं है, गाय भी नहीं है और सुबह उठना भी नहीं होता है, सोने में 1 बजते हैं। तो देखिए, न तो रहने के ढंग रहे, न खाने के ढंग, न सोने के ढंग। आयुर्वेद कहता है 12 बजे के पहले जो नींद आती है वो डबल काउंट होती है, 12 बजे के बाद जो नींद आती है वो हाफ काउंट होती है। तो हमारी नींद ही उड़ गई है, हम सब ज्यादा नहीं सो रही है, बीमारी का घर है। क्योंकि घर में सोने में 12 बजते हैं, जहां तक मेरे को पता है। तो
ये जो है गोमूत्र का अर्क आता है डिस्टिलेट, उसको डिस्टिल करके वो आप शांति से ले सकते हैं। गोमूत्र का अर्क पूरा हाँ, अर्क से अर्क ही लिया जाता है और उसमें सारे गुण हैं, सारे मिनरल्स हैं गाय के गोमूत्र के। वो आप क्या करिए 10 ml, ये जो आप टमाटो सॉस की जो बॉटल का कप है, जो मैगी का और उसका वो पीला वाला कप आता है, वो 10 ml है करेक्ट, वो भर के आप आधे गिलास पानी में पी लो और गोमूत्र की स्मेल नहीं आएगी, आपको ठंडा ठंडा कुछ लगेगा, कोई स्मेल नहीं रहती इसमें। तो वैसे ले सकते हैं। अर्क में एक बार मेरा एक फ्रेंड ने लिया था एक अर्क, पता नहीं कहाँ से लाया था, उसके कुछ तकलीफ हो गई थी, कुछ बीमारी हो गई थी उसको, तो वो फिर प्रोपोगेट करने लगा कि यार मैंने सबको सूट नहीं करता है और इसमें कुछ ऐसा है। अगर वो चीज है कि अब उसमें भी लोगों ने नकली कुछ या शुरू कर दिया है, वो तो पता नहीं है। वैसे अभी तक मेरे को वैसी कोई खबर नहीं आई कि अर्क में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो वो तो खबर नहीं आई है। और एक बात हो सकती है, पहले अगर हमारी बॉडी इतनी खराब है, अर्क शायद हो सकता है वो जो गंदगी पड़ी हुई है उसको निकाल रहा है। जैसे आप एक रूम में आए, 1 साल से बंद है, 5 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बैठ गए, लेकिन एक बार झाड़ू शुरू करेंगे तो पूरा रूम डस्ट हो जाएगा। तो वो भी एक बार हो सकती है, गोमूत्र वो गंदगी को साफ कर रहा है। लेकिन गोमूत्र से वैसे तो, और बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, काला रंग नहीं होना चाहिए, और बहुत तीखी स्मेल जो माने थोड़ा खराब, हर चीज खराब होती है, 6 महीना पड़ी रहेगी तो थोड़ा फ्रेश दिखने वाला, 2-3 महीने, 1-2 महीने में फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, हाँ एक तो हाँ, जैसे हम लोग मायापुर जाते हैं, मायापुर में इस्कॉन में गौशाला है, इस्कॉन की बहुत बड़ी गौशाला है, तो वहाँ पे गौमूत्र का प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। हाँ, वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर है, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र एक भारत का बहुत, और सारा उन्होंने प्रचार किया है नागपुर वालों ने। हमारे मायापुर और सब इस्कॉन भी वहीं जाके सीखते हैं। तो जी वहाँ पे इस्कॉन में जो मायापुर में जो गायें हैं, ज्यादातर जैसे देखिए ये राजेश भाई हमारे मित्र हैं। नहीं, ऐसा है, वो जो भी दवाइयाँ बनती है देसी से बनाते हैं। अच्छा, कभी भी विदेशी का जर्सी हॉल्स्टाइन से कभी भी ये गोमूत्र गोबर में कोई गुण नहीं होता। कोई भी प्रोडक्ट देसी गाय के ही बनाए जाते हैं, तो सवाल ही नहीं। अब कोई दे दिया जर्सी गाय तो रख लेते हैं उसको, तो बचाने के वो हिसाब से रखे जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में यूज नहीं। हाँ जी, गाय का मांस जो है, हाँ जी, वो बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, हमने टेस्ट नहीं किया तो पता हम नहीं। इसका प्रचार करें, हाँ, इससे मैग्नेट्स भी हो सकता है, हाँ, तो ये कतल खाने पर बहुत असर होगा। इसका हम क्यों नहीं प्रचार करते? ऐसा है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो ये जो पिग होता है, जिसको कि सुअर कहते हैं, आप उसको कितना भी समझाओ, वो विष्टा जो खाने में टेस्ट नहीं है, वो विष्टा ही खाएगा। आप सुअर को आप हलवा एक तरफ दो, एक तरफ हमारे एक भक्त थे, वो अमेरिका में, उनके पास पेट पिग था, माने पिग भी वो लोग पेट रखते हैं, हर तरह के पेट्स मैंने देखे। अभी हम रशिया में थे, हमारे डिवोटी हैं कि बच्चे उनके वो चूहा रखे, तो का नाम दो हमारे चूहे को। अरे मैंने कहा चूहा, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया, तो वो चूहा आते ही छड़ जाता था, उसका नाम ने मुशिक रखा। तो एनीवे वो पिग को क्या करते थे, मंदिर जब आते थे तो प्रसाद लेके, पूरा हलवा लेके जाते थे पिग के लिए, तो पिग को देते थे, पेट पिग है। पहले तो मंदिर लेके आए तो भक्तों ने कहा पिग अलाउड नहीं है, आप पिग को मत लाओ। तो फिर वो पिग सूंघता था और फिर नाक से ऐसा करता था, फिर क्या करता था, वो मिट्टी में गंदे थोड़ा उसको रोल करके, ये करके पूरा गंदा करके फिर थोड़ा सा खाता था। तो ये चीजें जो है, टेस्ट की बात है, लोगों को वैसा टेस्ट खराब हो गया, ये चीजों में कोई टेस्ट नहीं है। वल्चर्स का खाना है ये सब चीज, ये जो सियार, जैकल, वुल्फ, टाइगर, इनके लिए खाना, इंसान के लिए नहीं है। आज आप गाय के दूध से कितनी मिठाइयां, कलकत्ता तो मिठाइयों का वर्ल्ड कैपिटल है, दूध से कितनी चीजें बनती हैं, अमृत, आप मिष्टी दही बनाइए, मिठाइयां बनाइए, तरह तरह के, केसी सेन के, तिवाड़ी ब्रदर्स के। तो जो जानवर के तरह के लोग हैं, इसलिए हमारे गुरुदेव गए वहां अमेरिका में, उन्होंने बताया कि तुम लोग जानवर, 70 साल की अवस्था में गए, 40 रुपए लेकर, आपके कलकत्ते के रहने वाले थे, बहुत यार ट्राई किया, बोले भारतीय सुधर नहीं रहे, तो उन्होंने कहा चलो इंपोर्ट कराएंगे,
तो वो क्या किया, गीता इंपोर्ट करा दी इधर से और इंपोर्टेड व्हाइट भक्त बनाए। तो इंपोर्टेड में थोड़े इंडियन ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और एक बात बताऊं, गौ सेवा भी भारत कब गौ सेवक बनेगा, जब इंपोर्टेड गौ सेवा आएगी। इतना बड़ा काम चल रहा है हमारी संस्था के द्वारा विदेशों में, मैंने देखा है और मैं एक जगह इन्वॉल्व भी हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया गौशाला चला रहे हैं वो लोग। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो चीज भी हम बोलेंगे गौ सेवा करना एक विदेशी चीज है, तो हम लेंगे उस बात को। तो वो जाके उन्होंने बताया कि मैं तुमको खाने का ढंग बता रहा हूँ कि खाया कैसे जाता है। अब आप एक गाय दोगे ये भेड़िए के सामने, भेड़िया क्या उस पे गाय कूद के काट पीट के खा जाएगा। बोले तुम लोग भेड़िए का खाना खा, भेड़िए का दिमाग है। अरे इंसान है वो क्या है, गाय को पालेगा, सेवा करेगा, दूध निकालेगा उसका, और दूध में कितने अमृत चीजें बनती है, दही, दूध, दही, घी। तो ये लोग जानवरों का काम जो है, जानवरों के पास पैसा आ गया, उनके पास पावर आ गया। वरना अभी वही वल्चर दिमाग है इनका, गिद्ध का दिमाग है। गिद्ध बहुत ऊपर उड़ता है, गिद्ध जो है 4-5 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, लेकिन दिमाग कहाँ रहता है, वो मरे हुए शव में उसका दिमाग रहता है। एक अब हम यहाँ देखने के लिए मेरे को चश्मा लगाना पड़ता है। गिद्ध 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से गिद्ध जो है एक मरे हुए कुत्ते को देख लेता है, मरे हुए चूहे को देख लेता है गिद्ध। टेलीस्कोप फिक्स्ड है। कभी आपने सुना ये चश्मा लगाया गिद्ध ने? गिद्ध स्मेल कर लेता है 6 किलोमीटर से मरे। तो ये भगवान ने चीजें बनाई, उनके लिए बनाई। अब उनको खाना नहीं है, सारे गिद्ध मर गए क्योंकि हमने खाना खा लिया। तो अब ये बताइए गिद्धों को कौन समझाए? अरे ये कोई खाने की चीज है, अरे खाओ लड्डू, पेड़ा, बर्फी। प्रभुपाद जी एक विदेशी आया, जब दिल्ली में थे, मिला, तब आ गए थे जाके 40 रुपए लेके शिप में गए थे प्रचार करने के लिए, पैसे 40 रुपए। तो उसको प्रभुपाद जी ने उस जमाने में 1900 करीब 69 या 68 की बात है, 5 रुपए दिए उस टाइम में। कहा जाओ दिल्ली में मिठाई और ये नमकीन की दुकानें हैं, सारे आइटम तुम खरीदो थोड़े, 5 रुपए आज के 500 रुपए हो गए। कि देखो कितनी चीजें बनाई जाती है। आज ये मैकडॉनल्ड आ गया, मैकडॉनल्ड में ये बात मेरी इसमें नहीं है। कल मैंने दिखाया था वो आपका फोटो। अरे मैकडॉनल्ड हमको क्या सिखाएगा? वहां क्या एक बर्गर, एक ब्रेड होती है, एक आलू फ्राई होती है और उसके बीच में मांस लगा के देते हैं, वो है मैकडॉनल्ड। अरे भारत में तो हमारे हम जहाँ रहते हैं आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उस पे वो पाउडर बनाते हैं डोसा के साथ। वो 100 तरह के पाउडर हैं उनके, 100 तरह के अचार हैं उनके, और 100 तरह की चटनी है। हमारे एक वहाँ होटल है, उसमें 70 तरह की इडली है और 100 तरह के डोसे हैं। तो मैकडॉनल्ड, KFC आके हमको ये वल्चर्स लोग का खाना हम भारत ही खा रहे हैं। तो वो कल मैंने दिखाया था वल्चर, वो जो मैकडॉनल्ड का एक आदमी, ये चीज इंटरनेट पर भी है, वो क्या किया, मैकडॉनल्ड से लंच लाया, वो जो बर्गर है उसमें जो भी है चिप्स है, पॉकेट में रख लिया, बड़े ठंड के टाइम में कोट पे, घर में आया मिल के खाएंगे, तो वाइफ से आते ही झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा हो गया, फिर बाद में डाइवोर्स भी हो गया। 14 साल बाद वो कोई कोट ढूंढ रहा था, तो वो कोट मिला। अरे इसमें क्या है? तो मैकडॉनल्ड का पैकेट एज इट इज था, इतना बड़ा। वो पैकेट खोला तो वो जो चीज थी एज इट इज थी, और उसमें कैसे पता चला? 14 साल हो गए, उसमें बिल था मैकडॉनल्ड का, वो डेट, आज की डेट 14 साल का। तो ये जो कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उन्होंने छुआ नहीं उसका, जैसा प्लास्टिक, क्योंकि ये बैक्टीरिया कीड़ों में बहुत दिमाग है। ये बैक्टीरिया कीड़े जो हैं जानते हैं क्या चीज खाना और क्या नहीं खाना, तो सही चीज खाते हैं। एक बार हम यूरोप में शॉपिंग में साथ में थे, तो वो अच्छा छोड़ के थोड़े दाग की फ्रूट्स ले रहे थे। मैंने कहा ये थोड़ा इसमें स्पॉट्स है ना, आप ये ले लो। उन्होंने कहा नहीं, ये जो कीड़े खाए हैं ये सही है, कीड़ों को पता है कि इसमें पेस्टिसाइड खाते हैं। तो जो कीड़ों का सजेशन पे हम जाना चाहिए, तो उनको पता है। हम तो फैलाने बार हमारे मारवाड़ी जो हमारे वेजिटेरियन परिवार के लड़के और लड़कियां आजकल खा रहे हैं, और विदेशों में जाके तो खैर तो बहुत परिस्थिति गंभीर है, और ये थोड़ा प्रचार करना चाहिए। हाँ जी, दूसरा पॉइंट,
हाँ जी, अच्छा आपसे एक बार ले लेता हूँ। हाँ जी, अभी हमने एक 6 महीने पहले गौशाला शुरू की है। हाँ, कहाँ पर? हावड़ा में। हाँ जी, ये हम लोग के विचार में से जो की मृत्यु हो जाती है, हाँ जी, उसका क्या किया जाए? ऐसा है, वैदिक सिस्टम क्या था, गायें जो गुजर जाती है, एक तो था कि जो एक क्लास था मोची का, मोची होते थे, उनको बुला के गाय को दी जाती थी। भाई गाय के जो चमड़े होते हैं उसका उपयोग किया जाता था, कैसे जैसे बदन बनाने, हर चीज में उपयोग होता था, जूते में। तो और क्या है, पहले तो उनके जो थोड़े से क्रियाक्रम में कर दिए जाते थे, फिर उनको दे दिया जाता था। वो एक डोम या चमार जो बोलिए, मोची बोलिए, वो एक क्लास थी भारत में, तो वो भी है। और दूसरा क्या है, हम जो माता एक उनको दफना सकते हैं, दफनाने की जगह अवेलेबल नहीं है। हाँ, दफना के नहीं है, तो अब ये भी प्रॉब्लम है। तो हमने एक तो गाय की ऐसे मृत्यु हुई, हमारे बूढ़ी गाय आती है सर, हाँ हाँ हाँ, दूध वाली नहीं आती, मृत्यु जल्दी हो जाती है उनकी, हमने डोम को दे दिया तो ऑब्जेक्शन करते रहे सर कि तुमने तो नहीं ऐसा था पहले, क्या तो छोड़ भी देते थे गांव के बाहर। गिद्ध उनको, एक गाय को, बैल को गिद्ध 40 मिनट 30-35 मिनट में खत्म कर देते, वो भी पोजीशन नहीं है। आज गिद्ध नहीं है, वो भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी सब जगह डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स आ रही है। उन्होंने डोम को दिया, वो भी ऑब्जेक्शन किया, तुमने तो लास्ट में वही कर दिया। नहीं ऐसा है, तुमने मारने के बाद दे दिया। तो ये आजकल देखिए इस तरह से व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था हो गई है कि जीने भी नहीं दे रहे उनको और मरने भी नहीं दे रहे। तो ये है। एनीवे आपसे बाद में मैं डिस्कस करता हूँ, कुछ गौशालाएं क्या कर रही है वैसा उसको फाइंड आउट किया जाए। कई दूसरे रास्ते लगाए जा रहे हैं ऐसे लोगों के, उनके डिस्पोजेबल सिस्टम क्या है आजकल। ये बहुत मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ जी, और आपका प्रश्न है, आप बताइए। हाँ जी, आपने जो बताया हाँ गाय जाती है, हाँ हाँ, तो उनको जैसे प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी ने किया था, हाँ हाँ, कि लॉ को मजबूत किया। अच्छा 12:30 हो गए। हाँ, आपके टाइम इज अप। हाँ ठीक है, so I think our time is up now. यहाँ पर हाई कोर्ट में हम एक केस करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ। तो उसके लिए हमें ये सब सामग्रियाँ चाहिए है, ताकि हम हाई कोर्ट में उसको लीगली बंद कर सकें। जितने भी चमचा इलीगल है, फिर भी उसको लीगल जमा दे करके BSF वगैरह को और गवर्नमेंट के जितने ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं। ऐसा है, ये हाई कोर्ट खाली आर्डर, तो हाई कोर्ट में बहुत आर्डर पास करते हैं। ये क्या होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। जब तक ये हमारे समाज, पहली बात तो गाय जो बचेगी, बेचने वाले तो हम ही हैं, तो हम एक मेंबर की तरफ आ लेंगे तो प्रॉब्लम देंगे। हम नहीं बेचेंगे तो कौन खरीदेगा, कौन काटेगा। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। और गाय कभी बचेगी, गोरक्षा होती है कृषि के साथ, कृषि नहीं है तो गोरक्षा होना संभव नहीं है। कृषि के साथ में ही गोरक्षा होती है। ये गौशालाएं तो ओल्ड एज होम में टेम्पररी सोल्यूशन है, कृषि के बिना बैलों को कोई एंगेजमेंट नहीं है। तो जय गौ माता की जय। हरे कृष्ण। आपके द्वारा बताए गए जो तत्व हैं उनको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। जय गौ माता, जय गौ माता की। मित्रों, स्वामी जी ने जब बोलना प्रारंभ किया था तो मैं बार बार घड़ी देख रहा था कि जो हमारा समय इनके साथ दिन जो समय, जितना समय बोलना था वो समय खत्म नहीं हो, कि वो बहुत धीरे धीरे बीते, कि जिससे इनको अधिक से अधिक और अधिक देखते रहे और सुनते रहे। कि ऐसा विषय, ऐसे कई विषय इनकी बातों में, और जिस ढंग से स्वामी जी हम सबके बीच में विषय रख रहे थे, मैं तो व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि ये बहुत परम सौभाग्य की बात है कि आज इनको मैं सुन पाया, और मुझे लगता है कि हम सबको भी ऐसा महसूस हुआ होगा। वैसे हमारे पास समय की सीमा है, इस सीमा के बीच में और हमारे बीच में कुछ विशेष और व्यक्ति मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा वो भी मंच पर आए, स्वामी जी के द्वारा सम्मानित हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री SK मल जी को। SK मल जी कृपया मंच पर पधारे। आप एक प्रबुद्ध समाज सेवी और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं।
श्री एस के मोहता जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। मलिन रूप से मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच को बताएं। एस के मोहता जी ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्री रतनलाल जी सोमानी जो मंच पर उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कृपया 2 मिनट गौमूत्र पे वो कुछ कहना चाहते हैं, सबके बीच अपना विचार हमारे बीच में रखें। कुछ कार्यक्रम और बाकी है, कृपया सभी बने हुए मंच सभा कक्ष में। गौमूत्र के बारे में मेरा अनुभव है कि मेरे को जुलाई के अंदर में किडनी का प्रॉब्लम हुआ, क्रिएटिनिन 3.6 था। सितंबर से मैंने गौमूत्र लेना चालू किया। परसों टेस्टिंग गया था 1.8 आ गया है, वेज भी डाउन हुआ है, 1.8 आ गया है। मैं आपका अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि कामधेनु ग्राम सोसाइटी ये जो आपके बीच में और ये कार्यक्रम आज कर रही है, तो इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में बहुत से लोगों का विशेष सहयोग हमको मिला है। तो वो सहयोग के पीछे का रीजन है कि सर्वप्रथम इस सोसाइटी के साथ जो प्रथम में जो व्यक्ति लोग जुड़े थे और उन सभी के सहयोग से और वो एक टीम हमने जो बनाई, काफ़ी दिन से इस पर काम हो रहा है। तो टीम हमने जो बनाई वो टीम के प्रयास से ये कार्यक्रम हम कर पाए हैं। तो हम सबकी इच्छा है कि जो जो व्यक्ति हम सब जुड़ के जो कार्यक्रम हम लोग सफल कर रहे हैं, उन सब का परिचय आपके बीच में करा दें। और जिन जिन का नाम लिया जा रहा है वे कृपया मंच पर आएंगे। स्वामी जी इनको उनके द्वारा रचित पुस्तक काउन ह्यूमैनिटी वो प्रदान करेंगे। उसके पहले एक बात और बता दूं, स्वामी जी द्वारा रचित 3 पुस्तकें बाहर स्टॉल पर भी उपस्थित है। मास्टर प्लान टू टर्न इंडिया इनटू अ डेजर्ट बाय 2050, दूसरी एंड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, थर्ड काउ एंड ह्यूमैनिटी मेड फॉर ईच अदर। ऐसी 3 पुस्तकें। इसके अलावा गोबर से युक्त और धूप भी बाहर में उपलब्ध है, वो भी कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ऐसे लोग से मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ। सर्वप्रथम जिन्होंने सर्वप्रथम स्वामी जी का अभिवादन किया था, जिन्हें सम्मान किया था, ऐसे हमारे वरिष्ठ श्री ओम प्रकाश जी मल। ओम प्रकाश जी हमारे इस कामधेनु ग्राम सोसाइटी के और चीफ एडवाइजर है। बहुत इनका स्नेह हम सभी को मिलता रहता है और इन्हीं के विशेष प्रयास और इन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से आज ये कार्यक्रम आयोजित हो पा रहा है। हम सब, मैं चाहूँ हम सब मिलकर ओम जी का विशेष अभिवादन तालियों के द्वारा करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। हमारे इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं, जिनके विशेष प्रयासों से और जिनके उत्साह से ये कार्यक्रम हो पाता है, ऐसे श्री महेश सोमानी जी। महेश सोमानी जी का परिचय आप सबके बीच में करा रहा हूँ। ये हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं। श्री अजय जी गुप्ता, अजय जी गुप्ता जी मंच पर पधारे। अजय जी हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हैं और इनका भी हम लोग को बहुत विशेष सहयोग मिलता रहता है। अजय जी अजय जी निकल गए हैं। श्री नरेंद्र जी शाह, नरेंद्र जी हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, व्यक्तिगत जीवन में चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो भी हमारा जो भी लिखने पढ़ने का और अकाउंटेंट का जितना भी काम नरेंद्र जी बहुत कुछ में बहुत बढ़िया से चलाते हैं। पदम जी साफ सुथरा, पदम जी व्यक्तिगत जीवन में चार्टर्ड अकाउंटेंट है और संस्था के साथ जोड़कर इनका सहयोग हमको निरंतर मिलता रहता है।
श्री अभियंत श्याम सुखा आप ही का मंच पर बता रहे अभियंत जी है क्या? श्री मनोज जी अग्रवाल, मनोज जी निकल के लगता है। हमारे बीच में वरिष्ठ सदस्य है जिनका प्रथम दिन से हमको निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता जा रहा है, जिनसे विशेष मैं आप सभी जानते हैं जैसे रामोता जी गिनोड़िया, रामोता जी प्रथम से कार्यक्रम में उपस्थित थे। रामोता जी किसी निकल गए, प्रथम से थे। हमारे सदस्यों ने कहा बताया सुरेंद्र जी अग्रवाल सिटी चैनल वो भी अभी निकले हुए हैं। राजेंद्र जी टोटी जी बहुत ही उत्साही है। इस उम्र की उम्र को देख सकते हैं, इस उम्र में हम सबसे ज्यादा उत्साह टोटी जी का निरंतर रहता है कुछ भी कार्य करने में। स्वयं से एसके जी हमारे साथ और जो कि इनका सहयोग हमको मिल रहा है, हमारे सामने उपस्थित है एसके जी। श्री गिरीश पापड़िया वो भी हमारे और इस सोसाइटी के सदस्य श्री गिरीश पापड़िया जी उपस्थित है सर। वीरेंद्र मोदी गिरीश जी अशोक जी हमारी संस्था के और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वीरेंद्र मोदी कलकत्ता से बाहर में नहीं आ पाए हैं। देवकी जी अग्रवाल, तो ये जो सदस्य थे इन सबका परिचय आपके बीच में हमने करवाया। दो सदस्य हमारे बाकी हैं। एक हमारे राजेश जी अग्रवाल जो मंच का संचालन कर रहे थे, मैं इनसे अनुरोध करूंगा। ये उपाध्यक्ष है हमारी संस्था के, और एक और हमारे इस कार्यक्रम के मेन संयोजक और कर्मठ कार्यकर्ता हमारे सतीश साहब ललित जी अग्रवाल। इनका भरसक प्रयास रहता है सब समय उत्साह के साथ में एक से एक नए आयाम देने का हमारे संगठन को। अग्रवाल का बहुत बहुत किसी का कोई विशेष प्रश्न यदि है तो 5 मिनट का समय हमारे पास है, स्वामी जी जवाब दे सकते हैं। 5 मिनट में समाप्त करेंगे। हाँ पहले पीछे बोलिए, बहुत जरूरी बात है वो। नहीं 5 मिनट बात करिए। प्रभु जी आपने स्लॉटर हाउसेज और काउ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया, इसको स्टॉप करने का इज इट पॉसिबल, इट कैन बी स्टॉप्ड इन इंडिया? व्हाई नॉट? बहुत सारी चीजें, इंडिया गुलाम था, ब्रिटिश को भगाया हमने। एक जमाने में स्लेवरी थी दुनिया में, वो कोई बहुत सारी चीजें चेंज होती है समाज में, ऐसा कोई बड़ी बात। प्रभु जी ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन 25 आर्टिकल 25 कैन इट बी स्टॉप्ड? नहीं, ऐसा है जब तक उसकी खाली ये लीगल, खाली कोर्ट कचहरी में काम होने वाला नहीं। कैन इट बी गिव अ स्लाइड, थोड़ा सा उसका कम हो जाएगा और कोई बात नहीं। ऐसा है ये जो सारी मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी, सारे कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, इलीगल होगा तो पैसे देके पुलिस को सब पैसे देते हैं। प्रभु जी आर वी मेकिंग माइंड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स, द पॉलिटिशियंस, आर वी चेंजिंग दैट? ऐसा है, पॉलिटिशियन का माइंड चेंज नहीं होता, पॉलिटिशियन चेंज करने पड़ेंगे। ये जो हमारे पूतना बैठी है दिल्ली में, तो वो सब मांस खाने वाले लोग हैं, ये पूरी फैमिली मांस खाने वाले लोग हैं। हमारे उनका खाया जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे वो मांस बड़ी रुचि से खाते थे। प्रथम प्राइम मिनिस्टर, उनके जो सिस्टर ने किताब लिख के मैंने भी कोट किया है कई जगह पे, इसलिए वो जिन्ना के साथ बैठकर बहुत रुचि से खाते थे। तो हमारे नेता जैसी राजा वैसी प्रजा, तो वैसी परिस्थिति है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन रूल्स है प्रभु जी, उसके अंदर द फाइन्स आर वेरी लेस, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट। ऐसा है, ये सब चीजें विल नॉट वर्क जब तक कि मास अवेयरनेस नहीं आती है और जब तक हम उसको प्रैक्टिकल यूज नहीं करते। आप बोलिए सर।
ऐसा है, दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपने जो लास्ट रिमार्क, कंक्लूडिंग रिमार्क किया कृषि के बारे में, तो जब तक प्राकृतिक कृषि, गाय की कृषि को का गौशालाओं से ज़्यादा आपने खुद ने कहा है कि कृषि के लिए आवश्यकता है। मैं वो प्राकृतिक कृषि का ही काम पालेकर जी का करता हूँ, नामकरण गुप्ता, तो उसको ज़्यादा प्रचार किए बिना गायों का बचना और गायों के द्वारा हमें प्राप्त फार्मिंग है। अशोक पालेकर जी प्रचार कर रहे हैं एक गाय से 13 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, 20 एकड़ एक गाय से बायोडायनामिक फार्मिंग के उसकी पुस्तक भी मैंने छोटी रखी है बाहर में, कोई भी लेना चाहेगा। दूसरी बात यह है कि जो सामान जितना है, ये जितना हम लोगों को, मैं आज 25 साल से देख रहा हूँ कि अर्क का और भी जो गौ माता की जो सामग्रियाँ हैं वो सही रूप में प्रचार भी नहीं हो रहा है, मिल भी नहीं है, उनका उत्पादन भी नहीं हो रहा है। इसकी व्यवस्था जो है वो करवानी जरूरी है, इसको करवाइए। उसके बाद जो प्रश्न उठाया इसके विषय में बोलना है। मैं कलकत्ता हाईकोर्ट का रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर चुका है इस विषय में। इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी फर्स्ट नहीं है। वही बात है, वही मैं कह रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत मुश्किल। अभी जब तक अवेयरनेस आएगी, अब जो है बहुत सारे अवेयरनेस आई है हमारे पास। जैसे हैदराबाद में हमने देखा, यूपी में देखा, पंजाब, गुजरात में है, ये जो दल है अभी इनके समय कम से कम 7,000 गाय बचाए थे इस बार। तो ये जो है लड़ रहे हैं, उनसे कर रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल में जो हम वो काम होना पड़ेगा, खाली कोर्ट ऑर्डर से नहीं। हाँ जी, आपका प्रश्न और कोई? हाँ जी, आपका। हमारा ख्याल में गाय को कुर्बानी बैन करनी चाहिए हिंदुस्तान में। इस बारे में आप कुछ सोचा था? ऐसा है, देखिए ये जो थे, जितने हमारे आजादी मिली, भारत जैसा ये जो सेक्युलरिज्म के नाम पे, सुनिए, आजादी मिली, पाकिस्तान हुआ, उसका धर्म क्या है? वो धर्म के हिसाब से, शरिया के हिसाब से देश चलाते हैं। बांग्लादेश बना, उसका धर्म है। यही एक ऐसा देश है जहाँ की कोई धर्म नहीं है। तो इन लोगों का जो लोग हैं, उनका सेंटिमेंट की बात नहीं है। गाय को आज कम्युनल कलर दे दिया। गाय कोई हमारे हिंदू की नहीं है। अरे रोटी और जो ब्रेड होती है, ये कोई हिंदू मुस्लिम रोटी नहीं होती है। रोटी रोटी होती है, पानी पानी होता है। सूरज रोशनी आ रही है, हिंदू रोशनी, मुसलमान रोशनी नहीं है। सोना जो है वो हिंदू मुसलमान। गाय की बात करते ही हमारे डॉक्टर चौहान, एक बहुत बड़े वेटरनरी साइंटिस्ट हैं इंडिया के, वो देसी गाय पे 300 PhD उनके अंडर में, फोन किया, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री दुश्मन है उनकी, क्योंकि देसी गाय पे काम करते हैं। सारी मिनिस्ट्री उनकी जान के पीछे लगी हुई है। तो देसी गाय होना नहीं चाहिए। सुनो, तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम वहाँ आती है कि प्रश्न क्या था आपका? हम बोला था गाय को कुर्बानी बैन करनी। हाँ, तो हमारे ये इंडिपेंडेंट इंडिया में इन लोगों को बहुत सिंपल था, बैन कर दिया जाता था। अभी भी जब लाल बिहारी वाजपेयी थे, तो लोग जाने के पहले ही उन लोगों ने वो मोशन एटलीस्ट पार्लियामेंट में पूरा पास करेंगे। तो हमारे आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू रात को स्पेशल फ्लाइट करके गए कि सुबह आप इसको पार्लियामेंट में प्लेस करोगे तो हम विड्रॉ कर लेंगे। तो क्या अंधों में काना राजा है, जो भी ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल है। आज अमेरिका में डॉग को आप छू नहीं सकते। डॉग और टार्चर में 25 साल तक की कैद है वहां पे। और क्यूबा में एक आदमी को मारोगे तो आपको 15 साल की कैद है। मैंने किसी को मार दिया आदमी को। एक गाय को मारोगे आप तो आजीवन कैद है। तो अच्छा, गाय की छोड़िए, एक टाइगर को आप मार दोगे इंडिया में, जानते हैं कितने साल कैद है? एक हिरण को मार दोगे, हमारे जो फेमस हीरो है उस केस में फंसे हुए, क्या नाम है उसका? उसने एक हिरण को मार दिया था। वो केस अभी तक चल रहा है, जेल में भी रह के आ गए। तो वो संभव है, भारत में ही है नियम वैसे। तो हिरण को क्या, गाय बचा, टाइगर प्रिजर्वेशन पे 40,000 करोड़ का इनका बजट है, और गाय मारने में 40,000 करोड़ का बजट है ये। तो अब ये तो चीज संभव है, लेकिन ये असुरों का राज्य है।
ये किताब हिंदी में निकलवा दीजिए तो इंडिया में ज्यादा अच्छा है। हाँ नहीं, एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा है, मराठी में तो आ गई है और कन्नड़ में भी आ गई, हिंदी में एक्चुअली थोड़ा सा ट्रांसलेशन चल रहा है। हिंदी भाषी ज्यादा नहीं, वो तो सही बात है, भारतीय और हमारे तो हिंदी में ही आए। हमारा इंट्रोडक्शन सेशन 5 मिनट का बचा हुआ समय था, वो हो गया। श्री ओपी कमल जी 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। यहाँ बैठे सभी भाइयों में मोस्टली व्यापारी वर्ग से हैं। मेरे परम मित्र वाईपी टा जो पहुँच नहीं सके हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस सभा के सभी उपस्थितों का है। 1995 में उन्होंने कैलेडोनियन जूट मिल ली थी, जिसमें करीब 30 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज थी, और वो त्रस्त होकर के वो मिल को निकालना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने गाय पाली और आज उनके पास 30 करोड़ रुपए का क्रेडिट बैलेंस है और आज कुछ भी नहीं है। बाकी उन्होंने गाय की तय दिल से सेवा की और आज उसकी संख्या करीब 11 है। तो जो अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं, वो विचार गाय शव सिद्ध कर देती है, ऐसा उनका संदेश। मैं आपको, वो उपस्थित नहीं है, इस बोल के मैं आपको बोल रहा हूँ। हरिओम। 30 सेकंड में एक स्टोरी बता देता हूँ। हमारे अभी नहीं है, वो गवर्नर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे जब बैटिंग गवर्नर थे, तो बातचीत होती, मिलना जुलना होता रहता था। वो पीएस उन्होंने बताया, स्वामी जी ये बात बताइए, गौ सेवा में सही में कल्याण है क्या? हमने कहा तो ये कैसे नहीं है कल्याण? तो उन्होंने कहा देखिए, हमारे दोनों बच्चे बिगड़े हुए थे और हम लोग बहुत टेंशन में रहते थे, बच्चों का क्या होगा। तो फिर हम जब वाइफ को डॉक्टर ने हॉस्पिटल छोड़ने जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोग गायों को घास खिला रहे थे, तो जाम था, तो मैंने साइड कर ली और उतर के गायों को घास खिलाई। तो बड़ा अच्छा लगा उस दिन मेरे को। मैं रोज घास खिलाना शुरू कर दिया। रोज मैं जैसे घास खिलाना शुरू कर दिया, हमारे दोनों लड़के जो पार्टियों से 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, पार्टियों से 10 बजे आते थे, वो 9 बजे आना शुरू कर दिया। फिर मैं घास खिलाना चालू रखा, 8 बजे शुरू हो गए, 7 बजे फिर इनकी पार्टियां बंद हो गई। तो हम दोनों बहुत आश्चर्य करते थे, और आज दोनों के दोनों, एक तो MBBS में चला गया है और एक MBA कर रहा है, दोनों सेट हैं। तो वो कहते हैं मिस्टर जो PS है मिस्टर राव की, दिस इज ड्यू टू गौ सेवा। तो सारे परिवार का इसमें कल्याण। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री महेंद्र सोमानी से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आए और हम सबका धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। सबसे प्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर सदैव दास जी को, जिन्होंने अपने इतना व्यस्ततम समय से समय निकाल करके और यहाँ पे आए और इतना समय हमें दिया। ये जनरली कैरेक्टर बहुत कम रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट पे आए, हमें समय दिया, हमें मार्गदर्शन दिया। और काउ एंड ह्यूमैनिटी मेड फॉर ईच अदर इस लेक्चर के विषय के ऊपर में सही सार्थक एक इंटरेक्टिव सेशन हमारा इतना सुंदर हुआ, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे एडवाइजर ओपी कमल जी का, रतनलाल जी सोमानी जी का, हमारे तुष्टिवाल जी का, SK मल जी का, SK मोटा जी का, जो सभी विशिष्ट अतिथि हमारे यहाँ पे आए, उपस्थित हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ हॉल में बैठे, ऑडिटोरियम में बैठे सभी व्यक्तिजन का, भाई बहनों का, कि सभी कोई आए। रविवार का दिन, सुबह का इतना शुष्क मौसम, उसके बाद में भी सब कोई उठ करके 10 साढ़े 10 बजे के अंदर में यहाँ पे आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आशा करते हैं हमारी संस्था के साथ आप लोग ऐसे ही निरंतर जुड़े रहेंगे। भविष्य में और भी कई हमारे प्रोग्राम लाइनअप में है, उसके साथ हमारे साथ में रहेंगे। धन्यवाद। और बाहर में शुद्ध गाय का दूध यहाँ 10,000 का नहीं लगेगा, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुद्ध गाय का दूध और गाय के बिस्किट्स, गाय के बने बिस्किट्स वगैरह, मतलब गाय से ओरिएंटेड जितने उत्पादक है वो बाहर में है। और शुद्ध गाय का दूध का लाभ जरूर उठाए और जरूर शुद्ध गाय का दूध पी करके जाए। धन्यवाद।